मारफी फाउंडेशन और अब्दुल इला मारफी के ताउन से अब्दुल्ला हस्पताल स्कर्दू में नाक, कान और गले के अमराज के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप अख्ताम पजीर हुआ। वतन अजीज़ के माहिर डॉक्टर्स ने नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप के दौरान जदीद मशीनरी के ज़रिए मरीजों का मुआयना किया गया। इस कैंप से नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हुए। जी, अब्दुल इला मारफी के ताउन से अब्दुल्ला अस्पताल स्कर्दू में नाक, कान और गले के अमराज के हवाले से जो मेडिकल और सर्जिकल कैंप था वो अब अख्ताम पजीर हो चुका है। सैकड़ों मरीज़ इस कैंप से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और सैकड़ों बल्कि लातेदाद मरीज़ अब भी रह गए हैं। इसी हवाले से हम इस कैंप के हवाले से बात करते हैं मेडिकल कोऑर्डिनेटर मारफी फाउंडेशन जनाब शेर अली शिगरी साहब से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें वक्त दिया। बताइएगा, इस कैंप में कितने मरीजों को आपने फैसिलिटेट किया, मजबूरी तौर पर कितने मरीज अब तक आए, रोजाना का रेशो क्या था और कौन कौन से अमराज का यहाँ पर मायना किया गया? सबसे पहले मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे शुरू कैंप से जून से अभी तक हमारे 6-7 कैंप्स हुए, तमाम का आपने कवरेज किया और लोगों तक पहुँचाया हमारी कोशिशें। और अभी हमारा ये ENT की कैंप 24 तारीख को शुरू हुआ था और ये आज तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। अभी तक तकरीबन 2500 के करीब OPD में मरीजों को चेक किए गए हैं और 100 के करीब मरीजों का ऑपरेशन हुए हैं। और ये डॉक्टर लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों से आए थे। इसमें 2 ENT के प्रोफेसर, 4 कंसल्टेंट, 3 एनेस्थेटिस्ट और 2 OTA इस टीम में शामिल हैं। सही, मजमूई तौर पर लातेदाद मरीज चेक हो चुके हैं और चूंकि आबादी का रेशो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी शदीद कमी है, तो बहुत सारे मरीज यकीनन चेकअप से रह गए होंगे और बहुत सारे मरीजों का जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके फॉलोअप के हवाले से क्या होगा? जी, DHQ अस्पताल में तकरीबन 2 साल से ENT स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। हमारे तबक्कों से ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं, तो हमने तकरीबन 100 मरीज़ों का ऑपरेशन करने के बावजूद अभी तकरीबन 150 मरीज़ अभी वेटिंग पर है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अक्टूबर के कोई 20 या 22 तारीख तक हम इंशाल्लाह एक और कैंप करेंगे ENT, और उसके साथ ही जो पीड्स और एडल्ट कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स भी आएंगे। सही सही, तो अनकरीब मुस्तकबिल करीब में आप एक और कैंप भी इसी हवाले से मुनक्किद करने जी, जा रहे हैं? इंशाल्लाह तो काफ़ी मरीज रह गए, तो इंशाल्लाह उनका मसला हल करेंगे और एक कैंप और इनेकाद करेंगे। जनाब अब्दुल इला मारफी साहब का हम यहाँ पर तस्करा ना करें तो यकीनन इंतहाई ज्यादती होगी। इस साल जो बेशतर कैंप्स हुए हैं, इससे पहले प्लास्टिक सर्जरी का कैंप था और अब हमने डॉक्टर इलियास और दीगर जो माहिर डॉक्टर्स हैं, हमने खुद भी अंदर देखा कि जदीद टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरे के जरिए अमराज की तशखीस की जा रही है। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल इला मारफी साहब के हवाले से? देखा जाए तो मारफी फाउंडेशन का बहुत अहम किरदार है बल्चिस्तान के हेल्थ के हवाले से। हम तकरीबन हर 23 सालों से हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं और इस साल भी हमारे ये तकरीबन ये 6ठा कैंप है। और एक जो मेन चीज़ है प्लास्टिक सर्जरी, जो कि यूनिक सर्जरी है और सुपर स्पेशलिटी है। तकरीबन गिलगित में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो इस साल हमने 15 रोज़ा कैंप किया था। इस कैंप को भी अब्दुल फता मारफी साहब ने स्पॉन्सर किया था और न सिर्फ लाहौर के मशहूर डॉक्टर के अलावा अमेरिका से भी डॉक्टर आए थे और उन्होंने भी ऑपरेशन किया था। इसके अलावा जो हमने ये देखा कि यहाँ पर ENT की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर के बड़े डॉक्टर आए थे, इसमें प्रोफेसर भी शामिल है और वहाँ से तमाम इक्विपमेंट लेके आए जिसमें एंडोस्कोपी वगैरह भी शामिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शेर अली शिगरी साहब, मेडिकल कोऑर्डिनेटर मारफी फाउंडेशन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और मेडिकल कैंप का इनेकाद यहाँ पर हुआ। हमने रोज़ाना यहाँ पर आकर देखा, सैकड़ों की तादाद में मरीज़ दूर दराज इलाकों से, गांछे से, खरमंग से, रोंदू से और गिलगित से भी मरीज़ यहाँ पर आए और अपना चेकअप करवाया। और ख़ास तौर पर पहली बार बल्तिस्तान की हिस्ट्री में जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर अभी हम डॉक्टर इलियास के साथ ऑपरेशन थिएटर भी गए, अब कैमरे के जरिए तमाम चीज़ें देखी जा रही है। ये जो अमराज हैं ये इंतहाई पेचीदा है, हम इनको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं। जिस तरह शिगरी भाई ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह के कैंप्स भी जारी रहेंगे और दूसरी तरफ अवामी मुतालिबा भी ये है कि रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू में भी ENT डॉक्टर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि जो पेशेंट्स का फ्लो है वो कम हो।